प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर के नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज फिर से एक और बार आज लाइव संडे वर्शिप करने के लिए प्रभु ने कृपा किया, इसलिए मैं प्रभु को नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आइए आज भी कुछ देर उस महान परमेश्वर की सानिध्य में जाने के लिए हम अपने आप को उस महान परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें। आइए हम पवित्रता के साथ, शुद्धता के साथ इस समय हम उसकी चरणों में जाएं। हालेलुया, पवित्र कर राजा, शुद्ध कर राजा, राजा यीशुआ, राजा राजा
पवित्र आत्मा, हम अपने आप को तेरे हाथों में समर्पण करते राजा, हमारे जीवन में काम करना चाह, हमारे जीवन में काम कर पवित्र आत्मा, तू हमारी हर एक बातों को जानता है राजा, इस अवस्था को जानता है राजा। स्वर्ग की और एक विश्वासियों की आंखें निरंतर बने रहने के लिए तो अवसर दे रहा राजा। इस लॉकडाउन का समय में परमेश्वर पवित्र आत्मा तेरे बच्चों के जीवनों में कार्य कर राजा, राह ना भटकते हुए पिता की उस राहों पर चलते चलते जाने के लिए, वाग्दत्त देश में प्रवेश करने के लिए, एक एक तेरे बच्चों को इन दिनों में तैयार करने के लिए प्रार्थना करते राजा। शैतान का था इस महामारी के बीच में पवित्र आत्मा बहुत सारे विश्वासी लोगों को दुनिया की ओर खींच कर लेकर जाने वाला, परमेश्वर तेरी अपवित्रताई को, परमेश्वर तेरी पवित्रताई को अपवित्रताई में बदलने के लिए शैतान इन दिनों में विश्वासियों के जीवन में काम कर कर पाप की राहों पर चलाने के लिए कोशिश करने वाली हर एक योजनाओं को, हर एक प्लान को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से तोड़ते राजा। विबाला बल शम्पना गड़गड़ेगा सिया, विबाला बल शम्पना, विबाला बल प्रौढ़ गड़गड़ेगा शम्पने राजा। आया हम अपने आप को महान परमेश्वर के सामने समर्पित करें। हे पिता परमेश्वर मेरे पैर खुदा, इस समय आपको हम धन्यवाद करते राजा। आज फिर से एक और बार प्रभु ये संडे वर्शिप में इस वीडियो में आने के लिए प्रभु तूने हमें अवसर दिया, उस बातों के लिए धन्यवाद करते राजा। इस वीडियो को देखने वाले हर एक लोगों के जीवनों में पवित्र आत्मा का परमेश्वर एक तेज के व्यक्तियों में व्यापार दे राजा। पवित्र आत्मा कलीसिया में इकट्ठा होकर आराधना नहीं कर रहे हैं तो वे राजा इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर एक एक व्यक्ति लोग आराधना में प्रभु परमेश्वर अपना मन को लगाने के समय में एक विश्वासियों से तो बातें करना राजा, उनको पीछे खींचने वाली हर एक शैतानी बंधनों को, शैतानी चालों को प्रभु टूटने के लिए हम आज्ञा दे रहे राजा। पवित्र आत्मा हम इकट्ठा होने वाले प्रभु एक विश्वासियों को तो संभालना राजा, शैतान किसी को भी पाप में गिराकर तेरे राहों से दूर करने के लिए नहीं देना। विश्वासियों का कमजोरियों में तेरी कृपा व्यापार होने के लिए प्रार्थना करने राजा। कमजोरी अवस्था में तेरी कृपा एक एक विश्वासियों के जीवन में व्यापार होने के लिए हम प्रार्थना करते राजा। रिबाला वाला 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 शांति ने रबाला वाला प्रोग्राम गरे गसिया। हालेलुया हालेलुया राजा। हर एक जनों को तेरे हाथों में सौंपते हमारे देश को भी प्रभु को चंगाई देना प्रभु, जल्द से जल्द वैक्सीन आने दे राजा। इस देश को इस महामारी से दूर कर राजा। केवल हम तेरी और हमारी आस को रख रहे राजा, तू ऐसा ही करना परमेश्वर। आगे का हमारा हर एक शुश्रूषा हम तेरे हाथों में सौंपते राजा। आपने मेरी प्रार्थना सुना देने को, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुना कबूल कर मेरे पिता। हालेलुया मेरा 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 हालेलुया मेरा मेरा स्तुति करना आराधना करना मुझे आनंद है, प्रार्थना और वचन पालन करना मुझे आनंद है, प्रार्थना और वचन पालन करना मुझे आनंद है, स्तुति करना आराधना करना मुझे आनंद है, स्तुति करना आराधना करना मुझे आनंद है, प्रार्थना और वचन पालन करना मुझे आनंद है, प्रार्थना और वचन पालन करना मुझे आनंद है, स्तुति करना आराधना करना मुझे आनंद है, स्तुति करना आराधना करना मुझे आनंद है, प्रार्थना और
करना मुझे आनंद है, प्रार्थना और वचन पालन करना मुझे आनंद है, प्रार्थना और वचन पालन करना मुझे आनंद है, स्तुति करना आराधना करना मुझे आनंद है, स्तुति करना आराधना करना मुझे आनंद है, प्रार्थना और वचन पालन करना मुझे आनंद है, प्रार्थना और वचन पालन करना मुझे, प्रार्थना और वचन पालन करना मुझे आनंद है, प्रार्थना और वचन पालन करना मुझे, प्रार्थना और वचन पालन करना मुझे आनंद है, प्रार्थना और वचन पालन करना रिवारी वारी वारी गे, प्रार्थना और वचन पालन करना मुझे, प्रार्थना और वचन पालन करना मुझे आनंद है, 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 मुझे आनंद है राजा, हमारे हर एक निर्मलता को राजा हमारे जीवन से दूर कर राजा, You bring back to your presence, O Lord. Ribarabal prouda gare shakhane gare gasya, Ribarabal prouda gare shakhane gare gasya, Ribarabal shakhane gare gasya, तेरा सानिध्य काफी है, तेरा सानिध्य काफी है मेरे लिए, तेरा सानिध्य काफी है, पवित्र आत्मा Ribalabal prouda gare shantini, पवित्र आत्मा में समय भावेश तेरे हरे तेरे चुनाव तूने नियुक्त किया वो हर एक तेरे अभिषेक दासों के लिए हम इसी समय प्रार्थना करते हैं। तेरे दास लोग अपने अपने घरों में रहने के समय में राजा तू तेरे दासों को प्रभु तेरे सानिध्य में बने रहने के लिए तू इन दिनों में अवसर देना राजा। तेरे अभिषेक दासों के लिए इसी वक्त हम खास करके प्रार्थना करें राजा। सारे अभिषेक के पास्टरों को हम तेरे हाथों में समर्पण करते राजा। हर एक अभिषेक के दासों को हम तेरे हाथों में समर्पण करते राजा। अपने अपने घरों में इन दिनों में बैठे हैं तुम्हें परमेश्वर तेरा सानिध्य में बने रहने के लिए तेरी प्रार्थना में बने रहने के लिए दासों को फिर से जागृत करने के लिए प्रार्थना करते राजा। दासों को प्रार्थना में बैठने के लिए कदापि कोई भी रुकावट होने ना देना प्रभु। हर एक तेरे दासों के लिए इसी वक्त हम मध्य से करते राजा, हम मध्य से करते राजा, हम मध्य से करते राजा। अंतिम दिनों की बेदारी की आत्मा के लिए ये लॉकडाउन के बाद प्रभु दासों के द्वारा बयाने के रिवाइवल का शुश्रूषा प्रकट करने के लिए अब इसे इसी वक्त परमेश्वर अब इसे राजा अपने घरों में बैठकर दास लोग गिड़गिड़ाकर शुश्रूषा के लिए प्रार्थना करते समय एक अधिकार का शुश्रूषा हर एक चुनाव तेरे दासों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के नाम से उतरने ले राजा। रीवा लेवल प्रौढ़ दासों को कदापि कमजोर होने के लिए देना नहीं राजा। अभिषेक में कदापि कमजोर
अवस्था को तू जानता है राजा, भिन्न भिन्न अभिषेक दासों की अवस्था को तू जानता है। तू दासों के जीवनों में कार्य कर। कदापि निराशा की अवस्था में बैठकर दासों को उनकी वाग्दत्तों में से, उनका वाग्दत्तों में से पीछे हटने के लिए कदापि तू देना नहीं राजा। दासों को नया उम्मीद देना। आज उसे भिन्न भिन्न देशों में शुश्रूषा करने वाला परमेश्वर अनेक दासों को फिर से उस अभिषेक का लहर उनके जीवन में आज से अनुभव होने दे राजा। भयानक एक प्रार्थना जिंदगी में दासों को फिर से बैठने के लिए तू अवसर दे रहा राजा। एक बेदारी की अंतिम दिनों की भयानक शुश्रूषा इन अभिषेक के चुना हुआ दासों के द्वारा स्वर्ग आने वाला दिनों में प्रकट करने के लिए प्रार्थना करते। ये लॉकडाउन के बाद भयानक शुश्रूषा भिन्न भिन्न अभिषेक दासों के द्वारा स्वर्ग प्रकट करने के लिए प्रार्थना करते राजा। इस लॉकडाउन का बीच में भी राजा दासों के परिवार को तू संभालना परमेश्वर। तेरा सानिध्य में रहने के लिए दास और उनके परिवारों को इन दिनों में तू अभिषेक कर। अनेक दास लोग राजा जिनका परिवारों में तकलीफ चल रहा है, लॉकडाउन के कारण खाने पीने के लिए उनको बहुत तकलीफ हो रहा है। निराशा की अवस्था में दास लोग बैठे, परंतु चुना हुआ परमेश्वर, बुलाया हुआ परमेश्वर विश्वस्त है कर वे लोग छाछा भी हो।
पवित्र आत्मा हर एक तेरे बच्चों से तू बातें कर। बहुत सारे तेरे बच्चे लोग इन दिन में पीछे की ओर यात्रा कर रहे राजा, दुनिया की ओर यात्रा कर रहे परमेश्वर। हमारा कलीसिया के एक एक विश्वासियों को, एक एक जवान लोगों को मैं तेरे हाथों में समर्पण करता हूँ। बहुत सारे लोग दुनिया की ओर यात्रा कर रहे हैं, परंतु इन दिनों में उनमें एक डर पैदा होने दे रहा है। एक एक विश्वासियों में स्वर्गीय डर पैदा होने दे, जवानों में तेरा एक डर पैदा होने दे परमेश्वर। वैसा एक काम इन दिनों में ऐसे ऐसे लोगों में, जवानों को करने के लिए प्रार्थना करते ताकि जवानी का समय में अपने सृजनहारा को याद करने के लिए, जवानों को तो छूने के लिए प्रार्थना करते हैं। व्यक्तियों में मन फिरे कि आत्मा कौन है, फिर से पहले से भी बढ़कर घुटना टेक कर पिता का साथ में एक नया बादशाह के लिए लोगों को तो तैयार कर रहा है। आज का हमारा हर एक शुश्रूषा को तेरे हाथों में सौंपा। इस लॉकडाउन के हर एक बातों को परमेश्वर बस कर राजा, बस कर परमेश्वर। सारा लॉकडाउन अनलॉक होके पहले से बढ़कर हम तेरी आराधना प्रार्थना के लिए इकट्ठा होने चाहते। तू हमारे लिए एक मार्गों को खोल राजा, तेरे हाथों में समर्पण। हर एक आगे का शुश्रूषा को तेरे हाथों में सौंपा। इस सारे विषय को प्रभु के हाथों में सौंपते हुए सब में परमेश्वर के दास हमारे मध्य में प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए धन्यवाद प्रभु जी। आज का दिन के लिए धन्यवाद राजा, आज का दिन यहोवा ने बनाया इसके लिए धन्यवाद प्रभु। पूरे रात भर आपने संभाला परमेश्वर, फिर से प्रभु हालेलुया आज का दिन देखने के लिए प्रभु आपने हमारे जीवन में सहायता की प्रभु। हाले फिर से हमने संडे वर्शिप के लिए हम इकट्ठे हुआ परमेश्वर, अपने अपने घर पे तो भी परमेश्वर हालेलुया आपका सानिध्य 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होकर मैं हम मध्य प्रार्थना करते उसका मध्य में हूँ करके वादा के परमेश्वर हालेलुया। ओ हालेलुया परमेश्वर का सानिध्य सच में अनुभव करने के लिए हालेलुया हम हालेलुया अपने अपने घर में बैठे तो भी प्रभु का सानिध्य शरीर से अनुभव करने के लिए प्रभु आप सहायता करें, इसके लिए धन्यवाद राजा। प्रभु आज कर दे हालेलुया इस सुबह का समय परमेश्वर आपका हाथ में हम सबको समर्पण करते, आपका पवित्र ले उसे विद से एक बार 2 को शुद्ध करने राजा। रे अपराध करे बलहीन बातों को क्षमा कर परमेश्वर, और भी आपका सामर्थ्य के द्वारा चलाना परमेश्वर राजा। प्रभु पूरे बदलेम परिवारों को प्रभु आपका हाथ में समर्पण करते, बदलेम का हरेक परिवारों का हरेक दास दासियों को प्रभु आपका हाथ में समर्पण करते परमेश्वर। ओ प्रभु सबका आपका पवित्र लो से हालेलुया ढक कर आप संभालना परमेश्वर, स्वर्गीय अग्नि का बाड़ा बांध कर आप संभालना परमेश्वर हालेलुया। एक साथ आराधना हालेलुया महिमा करने के लिए नहीं होता तो भी आपका सानिध्य हर एक को भरून डालना राजा हालेलुया। कोई भी किसी को आत्मीय बलहीन अवस्था ना हो राजा हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा हर तकलीफ परेशानी में हर बातों में आप संभाल कर रखना परमेश्वर राजा। ओ रिखर बरगड़े गने गरे हालेलुया, उनके अपने बच्चे को बंगे के तले कैसे संभालते ऐसे संभालूंगा कर वादा के परमेश्वर। पूरे बेथलेहम का हर एक परिवारों को प्रभु आप संभाला, हर एक व्यक्तियों को आप संभालना परमेश्वर हालेलुया। अच्छे से लेकर बुढ़ों तक प्रभु आप संभालना राजा हालेलुया। अपा धन्यवाद राजा, धन्यवाद आपका हाथ में समर्पण करते परमेश्वर। ओ हालेलुया हालेलुया प्रभु आप सहायता कर परमेश्वर, मिनिस्ट्री को अच्छा से और भी चलाना परमेश्वर राजा। ओ धन्यवाद 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 परमेश्वर। ओ पवित्र आत्मा प्रभु एक कोरोना की अवस्था से पूर्ण से छुटकारा देना परमेश्वर, देश में पूर्ण से चंगाई छुटकारा भेजना परमेश्वर राजा। ओ पवित्र आत्मा समाधान की बातों को दूर कर समाधान से भर देना परमेश्वर। लॉकडाउन इतना जल्दी से जल्दी खुलने के लिए परमेश्वर प्रभु आराधना प्रार्थना भवन सब प्रभु इतना जल्दी खोलकर परमेश्वर हम एक साथ हालेलुया आपका आराधना महिमा करने के लिए प्रभु सहायता करना परमेश्वर राजा।
ओ धन्यवाद राजा, धन्यवाद। आपका हाथ में समर्पण करते हैं परमेश्वर से प्रभु। आज का दिन प्रभु आप संभालना प्रभु। आज आपका चरणों में बैठा परमेश्वर। थोड़ी समय प्रभु पवित्र आत्मा हालेलुया, थोड़ी समय हालेलुया अपनी आराधना के लिए हमको अपने सहायता की ओ से प्रभु के वचन के सामने हम सर झुकारे परमेश्वर। पवित्र आत्मा हालेलुया कार्य कर, आप सहायता करना परमेश्वर राजा। और से वचन ग्रहण करने के लिए समझाने वाला पवित्र आत्मा हमको समझने के लिए कृपा करा। हमारे दिमाग को परमेश्वर से रीति से हाले ग्रहण करने के लिए तैयार करना परमेश्वर। ओ वचन देने वाले दास को शक्ति और सामर्थ्य से वर देना परमेश्वर। पवित्र आत्मा से गणन से देना परमेश्वर राजा। कृपा कर दे यार परमेश्वर। आपका हाथ में समर्पण करते हम सबको प्रभु, आपका हाथ में समर्पण करते। आप संभालना परमेश्वर, आप चलाना राजा। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारे आदर गौरव महिमा आपको दे। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगे स्वर्गीय पिता, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर नाम का महिमा हो। हम अब तक की पहला दिन उस महान परमेश्वर के सानिध्य में प्रार्थना और आराधना के साथ आने के लिए परमेश्वर ने हमें एक बार और अवसर दिया। अभी भी हम अपने अपने घर में हमें हैं। अभी भी आराधनालय की आमीन खुलावट अभी तक हुआ नहीं है। परमेश्वर हमें जरूर हमें अवसर देगा। शीघ्र रीति से फिर से हमें परमेश्वर का आराधनालय में इकट्ठा होने के लिए प्रभु हमें अवसर देगा, मैं विश्वास करता हूं। हम आज का बाइबल क्लास, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट गया संडे उठाया है, हमारी कलीसिया की कुछ एक बहन ने उन्होंने एक संदेह पैदा की, ये स्त्री कौन है करके उनको जानने का। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में जो लिखा है, तो अब उसी का हमें क्लास प्रस्तुत ले रहा है। क्लास आज का हमें सेकंड पार्ट है। हम उस वचन पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 1 से लेके 6 वाक्य हमें समय पढ़ेंगे। फिर स्वर्ग पर एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांव तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था, और वह गर्भवती हुई और चिल्लाती, क्योंकि प्रसव की पीड़ा उसे लगी रही थी, और वह बच्चा जन्म की पीड़ा में थी। और एक स्वर्ग पर दिखाई दिया, और देखो एक बड़ा लाल अजगर था, जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, और उसके सिरों पर 7 राज मुकुट थे, और उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। और वह अजगर उस स्त्री के सामने जो बच्चा जन्म के लिए खड़ा हुआ, कि वह बच्चा जने तो उसके बच्चे को निगल जाए, और वह बेटा जनी जो बेटा लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था, और उसका बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। और वह स्त्री उस जंगल में भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी, वहां उसका 1260 दिन तक पाली जाए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें ये स्त्री, उसका हाथ में एक स्त्री गर्भवती और एक लड़का पैदा हुआ। ये स्त्री का वर्णन दिया गया है। स्त्री सूर्य उड़ाव स्त्री, पैर में चांद, सिर पर 12 तारा, गर्भवती हुआ, चिल्लाया, पीड़ा हुआ, बच्चा पैदा हुआ। लड़का को खाने के लिए शैतान ने कोशिश की। उस समय लड़का स्वर्ग में परमेश्वर का पास छोड़ा गया। स्त्री को मरुभूमि में भागना पड़ा। उसके बाद स्त्री को संभालने के लिए एक जगह परमेश्वर ने तैयार की। उसका दिन बोला गया 1260 डेज। उसके बाद कंटिन्यू अगर 12 अध्याय पढ़ने का सुध लिखा है, लड़का पैदा होने के बाद भी एक संतति फिर से प्रेज़ द लॉर्ड बाकी बचा है।
इसमें एक बात तो पता चलता है, लॉर्ड, एक लड़का अगर बोला तो एक अकेले का लड़का नहीं, परंतु एक बड़ा समूह है। ये संतति बोले तो भी अकेले की संतति नहीं, वो भी बहुत बड़े का समूह है। स्त्री का वर्णन, स्त्री का व्याख्यान हम गया क्लास में पढ़ चुका है। कुछ लोग बोलते हैं, कैथोलिक लोग बोलते हैं ये मरिया है, और जो हाथ में जो बच्चा वो यीशु है। हमने इसको प्रूव किया है वो मरिया नहीं है। बहुत सारे लोग कहता है ये इस्राएल है, इवन डेक्स बाइबल तक पिछलोड उसमें वर्णन दिया गया ये इस्राएल है, परंतु हमको प्रूव करने के लिए मौका मिला है ये इस्राएल नहीं और ये बच्चा यीशु भी नहीं। फिर कौन है करके एक सवाल हमें पिछलोड आ रहा है। हम गया संडे पिछलोड हम कुछ भाग हमने प्रूव किया है, वास्तव में ना ये मरिया है, ना ये यीशु है, ना ये इस्राएल है, ना ये यीशु है। फिर कौन है? ये वास्तव में स्त्री परमेश्वर की आत्मीय कलीसिया है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह एक बार बोला गया है, कुछ लोग वास्तव में लिया जाएगा, कुछ लोग छोड़ा जाएगा, पर छोड़ा हुआ लोगों को बहुत बड़ा तकलीफ, मरुभूमि में प्रेज, बहुत बड़ा तकलीफ परेशानी हमको उनको होगा। 70 सप्ताह के बारे में प्रेज लॉर्ड हमें बाइबल कहता है 69 सप्ताह खत्म हो चुका है, एक सप्ताह बाकी है। वो एक सप्ताह कब शुरू होगा? जब परमेश्वर की मंडली, प्रभु की कलीसिया इस पृथ्वी से लिया जाएगा। पहला थिस्सलुनीक 4:16 वाक्य के अनुसार लिया जाएगा। हमें प्रेज लॉर्ड 70 सप्ताह का आखिरी सप्ताह, 7 वर्ष हमें इस पृथ्वी पर शुरू होगा। उस समय कलीसिया लिया जाएगा, परंतु कलीसिया का कुछ लोग हमें पृथ्वी पर छोड़ा जाएगा। वास्तव में उनको आमेन एंटीक्राइस्ट का रूल के द्वारा प्रेज उनका गुजरना होगा। एंटीक्राइस्ट का रूल 7 वर्ष का है, उसको भी 2 भाग दिया गया है, 3.5 वर्ष। पहला 3.5 वर्ष समाधान से गुजरेगा, बाकी 3.5 वर्ष बहुत बड़ा संकट, युद्ध, हमें बहुत सारा परेशानी वास्तव में हमें होगा। तो हम आज फिर से हम स्त्री के बारे में पढ़ने जा रहा है। ये स्त्री आत्मीय कलीसिया है, अदरवाइज आत्मीय इस्राएल है। हमें प्रेज लो कुछ भाग वास्तव में हम पढ़ा है। इस्राएल को वास्तव में परमेश्वर ने चुना हमें पुरोहित बनने के लिए, परंतु लोग बना नहीं, परंतु हम पहला पत्र 2 अध्याय के 9 वाक्य के अनुसार हमने पुरोहित बन गया। परमेश्वर ने उनको वास्तव में इस्राएल को चुना है उनके बीच में उतर कर रहने के लिए, परंतु लोग पराजित हुआ। परंतु हम एफेसियंस चैप्टर 2 21-22 वाक्य के अनुसार हम पवित्र मंदिर होकर हमें हमारे बीच में प्रभु हमारे अंदर प्रभु रहना शुरू की। हमें प्रेज दो। उसके बाद हमने कहा और वास्तव में ओलिव पौधा था, हम जंगली पौधा था, परंतु परमेश्वर ने जंगली पौधा को वास्तव में चुना। हमें प्रेज रोमी पत्र 11:17 वाक्य के अनुसार हमें परमेश्वर का चुना हुआ जंगली पौधा जैसा हमारे लिए परमेश्वर के कलीसिया के लिए था। प्रेज लॉर्ड। ऐसे बहुत सारी बातें हमने वास्तव में ये हम प्रेज लॉर्ड, ये स्त्री इस्राएल नहीं है, स्त्री आत्मीय कलीसिया है। अभी हमें एक्चुअल प्रूव करना जा रही है स्त्री वास्तव में हमें कलीसिया है। प्रेज लॉर्ड। उसके एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगा। ये स्त्री को हमको दिखाई दे रहा है स्वर्ग में। आमीन। पत्मोस द्वीप में बैठ के वास्तव में आत्मा से प्रेज लॉर्ड हमें स्वर्ग में दिखाई देना वाला चिन्ह यूहन्ना देख रहे। हालेलुया। तो इस बातों में अगर हम कहा गए तो एफेसियंस चैप्टर 2 6 और 7 वाक्य में लिखा है परमेश्वर ने पृथ्वी में रहने वाला कलीसिया को स्वर्ग में बिठाया, ऐसा लिखा है। स्वर्ग में बिठाया, कलीसिया किधर है? पृथ्वी में, परंतु बाइबल कहता है मैंने तुमको स्वर्ग में बिठाया। हम तो पढ़ेंगे एफेसियंस चैप्टर 2 6 7। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। आमीन। स्वर्गीय स्थानों में बिठाया। तो कलीसिया पृथ्वी पर है, परंतु
बिठाया है स्वर्ग में। अगर स्वर्ग में बिठाया है तो स्वर्गीय बातों को खोज करना करके कोलोसिन पत्री तीसरे अध्याय का हमें पहला दूसरे वाक्य में लिखा गया है। पृथ्वी पर की नहीं, भूमि पर की नहीं, ऐसा लिखा है। हम चाहे तो पढ़ेंगे कोलोसिन चैप्टर तीसरा, हमें प्रेचर पहला दूसरा। जो सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो जहाँ मसीह वर्तमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है, पृथ्वी पर की नहीं। क्लियरली लिखा गया है पृथ्वी पर की नहीं, परंतु पृथ्वी में रहने वाला कलीसिया हमें कदापि पृथ्वी के बातों को सोचना नहीं, हमेशा सोचना है, हमेशा करना है वास्तव में स्वर्ग के बारे में, स्वर्ग के बारे में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। इसलिए एफेसियंस चैप्टर 2 हमें 6 to 7 वाक्य में लिखा है, हमें पृथ्वी में रहने वाला कलीसिया स्वर्ग में बिठाया करके लिखा। उसके बाद कोलोसिन चैप्टर पहला अध्याय का 13 वाक्य में भी एक शब्द लिखा है, मैंने तुमको पुत्र के राज्य में बिठाया। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में, प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रवेश कराया, प्रवेश कराया, प्रवेश कराया, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें परंतु कलीसिया किधर है? पृथ्वी पर। तो पृथ्वी पर रहने वाला कलीसिया को पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, ऐसा लिखा है, प्रवेश कराया, आमेन। तो ये सारी वाक्य अगर देखेगा वास्तव में हमें प्रेज़ द लॉर्ड इस यूहन्ना को दिखाई दिया, हमें स्त्री स्वर्ग में दिखाई दिया, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। और हमें भी वास्तव में स्वर्ग में पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये हम कह सकता है वास्तव में ये स्त्री बोले तो आमेन परमेश्वर की कलीसिया है। फिर स्त्री क्यों बोला गया वो बात में पढ़ना वाला है, क्योंकि कलीसिया बोले तो कन्या है, पर स्त्री कैसे बोला गया वो बात में पीछे हम पढ़ना वाला है, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरे लिखा है सूर्य को उड़ाव स्त्री, आमेन। मैंने पहले आपको कहा गया मालाकी के 4 अध्याय का 12 वाक्य में, प्रेज़ स्तोत्रम, आमेन, उदय सूर्य, नींद सूर्य, ऐसा यीशु मसीह के बारे में बताए। थोड़ा पढ़ेंगे मालाकी के 4 का दूसरा। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा, धर्म का सूर्य उदय होगा। ये यीशु मसीह के बारे में वर्णन है, धर्म का सूर्य उदय होगा, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ये स्त्री सूर्य, अदरवाइज सूर्य जैसा शोभित में रहना वाला, शोभा देना वाला यीशु मसीह को पहनना है, पहनना है, पहनना है, प्रेज़ द लॉर्ड। ये पहनना है क्यों बोला गया वो भी पीछे पढ़ना वाला है हमें, प्रेज़ द लॉर्ड। हम उसकी बात भजन संहिता 84 उसके 11 वाक्य में लिखा है वास्तव में, प्रेज़ द लॉर्ड, यहोवा परमेश्वर सूर्य और हमारा ढाल है, ऐसे लिखा। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर के बारे में बोलते हैं यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। सूर्य के साथ वास्तव में परमेश्वर को उपमा किया गया है, प्रेज़ स्तोत्र। अभी ये सूर्य को पहनना करके लिखा है ना। ये स्त्री बोले तो परमेश्वर का कलीसिया, ये सूर्य को पहनना है। सूर्य बोले तो कौन है? यीशु। तो स्त्री अदरवाइज कलीसिया यीशु मसीह को पहनना है। उसका व्याख्यान सुनने का स्त्री बोले तो परमेश्वर की कलीसिया। ये स्त्री क्यों बोला गया वो आपको बाद में पढ़ाएगा, पर स्त्री बोले तो परमेश्वर की कलीसिया। ये कलीसिया सूर्य का जैसा शोभा में रहने वाला यीशु मसीह को पहनना है। सूर्य उड़ाव स्त्री, स्त्री सूर्य को उड़ाया, सूर्य को पहना है। कैसे सूर्य को पहना कलीसिया, हम तो पढ़ेंगे गलाती पत्री 3 अध्याय का 27, कैसे वास्तव में कलीसिया सूर्य को अदरवाइज यीशु मसीह को पहनना है। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। जितने लोगों ने वास्तव में मसीह का बपतिस्मा ली, यीशु मसीह का बपतिस्मा ली, उन्होंने
मसीह यीशु को नहीं, मसीह को पहनना है। मसीह मतलब क्राइस्ट, द अनॉइंटेड वन। प्रेज द लॉर्ड। वो मसीह को पहनना है, इसका मतलब है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम मन फिराया, बपतिस्मा लिया, प्रेज द लॉर्ड, हम वास्तव में हर एक पाप का जिंदगी को छोड़ा, तब से लेकर हम वास्तव में मसीह को पहनना है, मसीह को पहनना है। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद रोमी पत्री 13-14 वाक्य में भी एक पहनावा हमें शब्द लिखा गया है। रोमी पत्री 13-14 वाक्य। वरना प्रभु यीशु को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का। उधर भी लिखा है प्रभु यीशु को पहन लो। लॉर्ड यीशु, प्रभु यीशु को पहन लो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें वास्तव में ये सूर्य कैसे पहना स्त्री, अदरवाइज कलिसिया कैसे यीशु मसीह को पहनना, उसके बारे में हमने पढ़ चुका है। अभी हम देखेंगे ये स्त्री का पैर का नीचे चांद है। समझने का, स्त्री का पैर का नीचे चांद है। हम चांद के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। प्रेज द स्तोत्रम। आमीन। भजन संगीत 89 उसका 37 वाक्य हम इस समय पढ़ेंगे। भजन संगीत 89:37। वह चंद्रमा की नाई और आकाश मंडल के विश्वास योग्य साक्षी की नाई। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। देखो क्या पढ़ा, वो चांद, चंद्रमा की नाई, चंद्रमा की नाई और आकाश मंडल की विश्वास योग्य साक्षी। आपको मालूम है ये सूर्य वास्तव में स्वयं प्रकाशित है। सूर्य स्वयं प्रकाशित है, पर चांद कदापि उसको स्वयं प्रकाश नहीं हो सकते। हमें प्रेज द लॉर्ड। स्वयं प्रकाशित नहीं हो सकते। सूर्य का प्रभा चांद में गिरेगा, उसी टाइम चांद प्रकाशित होता है। जब तक सूर्य का किरण हमें चांद में नहीं गिरेगा तो चांद अंधेरा होगा, जब गिरेगा तभी वो प्रकाशित होता है। हमें इधर लिखा गया है चांद विश्वस्त साक्षी। इस पृथ्वी पर कलीसिया की उद्देश्य क्या है? कलीसिया की उद्देश्य, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द चर्च? आमीन। प्रेज द लॉर्ड। चर्च का वास्तव में उद्देश्य यही है, यीशु मसीह का विश्वस्त साक्षी बनना, विश्वस्त साक्षी बनना। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तुम मेरा साक्षी बनेगा, तुम दुनिया के चारों तरफ जाके प्रेज द लॉर्ड हमें जो विश्वास करे उनको बपतिस्मा लेके मेरी चेला बनाओ। जब साक्षी करेगा, हम लोगों को बताएगा, हम प्रेज द लॉर्ड, तभी लोग वास्तव में यीशु मसीह को जानेगा। तो हमें प्रभु ने चुनकर पृथ्वी पर रखा गया उद्देश्य, हम यीशु मसीह का साक्षी बनना। प्रेज द लॉर्ड। कैसे? सूर्य का किरण चांद में गिरेगा तभी चांद प्रकाशित होगा। इसका मतलब है कलीसिया पृथ्वी पर जब तक है तब तक कुछ नहीं कर सकते, जब तक यीशु मसीह के किरण प्रेज द लॉर्ड हमारे ऊपर ना चमके। प्रेज द लॉर्ड। जब उसकी अभिषेक हमें, उसकी शक्ति, उसकी सामर्थ, उसकी पावर हमें वास्तव में हमारे ऊपर जब गिरते हैं तभी हम वास्तव में प्रकाश होने के लिए हमें अवसर मिलता है। जब तक उसके किरण यीशु मसीह की ओर से एक अभिषेक, हम एक प्रकाश, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रकाशों की ज्योति है, प्रकाशों की पिता है, ऐसा लिखा है। हमारा परमेश्वर प्रकाशों की पिता है, ऐसा लिखा है। याकूब का पत्री पहला अध्याय का 17 वाक्य में लिखा है। हाँ, तो पढ़ेंगे याकूब का पत्री पहला अध्याय का 17वां वाक्य। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से ही है, ऊपर से ही, और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। ज्योतियों के पिता। चलिए उस महान परमेश्वर यीशु मसीह से हमारे ऊपर वो ज्योति गिरेगा
तभी हम वास्तव में प्रकाशित होता है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, कितने कितने बड़े बड़े दासों का द्वारा कितने कितने अद्भुत कार्य, चिन्ह, चमत्कार सब कुछ हमें क्यों हो रहा है? क्योंकि उस पिता की ओर से, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर से एक प्रभा, एक अनाइंटिंग, एक अभिषेक आमेन प्रेज़ द लॉर्ड दास को ऊपर गिरते हैं। तभी वो व्यक्ति हमें प्रकाशित होकर हमें सब लोग उस प्रकाश में आनंदित हो जाते हैं। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। हम इधर पढ़ते हैं, स्त्री का पैर के नीचे चांद। इसका मतलब समझते हो? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसका मतलब है प्रेज़ द लॉर्ड, कलीसिया यीशु मसीह का प्रेज़ द लॉर्ड आमीन पैर के नीचे। अदरवाइज यीशु मसीह का हर बातों को मान कर रहता है कलीसिया, उसका मतलब यही है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ऊपर, उसके नीचे वास्तव में कलीसिया, प्रेज़ द स्तोत्रम, हालेलुया, और उसकी अधीन में रहता है, क्योंकि पैर के नीचे चांद है। चांद को कलीसिया के साथ उपमा किया गया, चांद को कलीसिया के साथ उपमा किया गया, क्योंकि विश्वस्त गवाह। हमें कलीसिया का उद्देश्य है पृथ्वी पर गवाह बनना। इसका मतलब है स्त्री के पैर के नीचे चांद का मतलब है प्रेज़ द लॉर्ड, हम वास्तव में क्राइस्ट का अधीन में रहना। अधीन में, पैर के नीचे बोले तो अधीन में। हमें प्रेज़ द स्तोत्रम। कुछ लोग वास्तव में चांद को दुष्ट शक्ति से उपमा करते हैं, दुष्ट शक्ति से चांद को उपमा करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है, कुछ जो शैतानी सेवा करने वाले लोग अमावासी के समय पर, पौर्णमासी के समय पर, दैट मीन्स ये दोनों चांद के साथ कनेक्टेड है। उसी समय प्रेज़ द लॉर्ड उनकी शैतानी बातें ज्यादा करते रहता है। तो कभी कभी लोग चांद को शैतान के साथ उपमा करते हैं। अब अगर आप उस उपमा हम स्वीकार किया तो भी वो वास्तव में सच है। कैसे? क्योंकि हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें कलीसिया की अधीन में रहते हैं हर एक शैतानी शक्ति। आमीन, कलीसिया की अधीन में प्रेज़ द लॉर्ड, हर एक शैतानी शक्ति, शैतानी काम कुछ भी करे पर दो कलीसिया का अधीन में है। किधर भी शैतानी का प्रॉब्लम जो होता है, हर जगह फेल होता है, आखिरी में चर्च में लेके आते हैं लोग। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि उनको सबको मालूम है यीशु मसीह के पास आ गया तो चाहे कितना बड़ा शैतानी शक्ति हो, उसको दूर जाना है यीशु मसीह के नाम से। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब है हमें हर एक शैतानी शक्ति हमें कलीसिया का अधीन में है, कलीसिया का अधीन में है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपको क्लियर हुआ, स्त्री कौन है? हमें परमेश्वर के कलीसिया। चांद कौन है? वो भी कलीसिया है। कैसे? क्यों? क्योंकि विश्वस्त गवाह। कलीसिया का उद्देश्य ये पृथ्वी पर गवाह बनना। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ये स्त्री का पैर के नीचे चांद, स्त्री बोले तो कलीसिया, चांद बोले तो कलीसिया, वो इसलिए नीचे है क्योंकि प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हर एक शैतानी शक्ति आमीन कलीसिया का अधीन में है, यीशु मसीह का अधीन में है वास्तव में कलीसिया। अभी हम देखेंगे ये स्त्री के सिर पर 12 तारा है। हमें तारा का प्रेज़ बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। प्रेज़ लो, स्त्री का सिर पर 12 तारा। आपको मालूम है ये तारा को वास्तव में उपमा किया गया है दूधों के साथ। कलीसिया का दूध लोग, कलीसिया का दूध लोग बोले तो प्रभु की सेवा करने वाला कलीसिया का दूध लोग प्रभु की सेवा करते हैं। पोस्ट बोले तो हर एक पास्टर्स, हर एक लीडर्स, उनको वास्तव में तारा का साथ उपमा किया गया। एक दानियल के 12 अध्याय में दूसरे वाक्य में लिखा है, हमें दूसरा प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 20वां वाक्य में, हम प्रकाशित वाक्य पढ़ रहे हैं ना, तो प्रकाशित वाक्य का भी रेफरेंस लेंगे। हम प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय का 20वां वाक्य हम इस समय पढ़ेंगे। अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तुमने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद, वे 7 तारों सातों कलीसियाओं के दूत है, और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं। तो 7 कलीसिया का दूध है।
सात कलीसिया का पास्टर्स है, उसके बारे में तारा। ओके, उसको क्लियर करने के लिए हम थोड़ा सा ये पास्टर बोलते केवल पास्टर है मत सोचना, प्रभु की सेवा करना वाला हर एक लोगों को हमें तारा का साथ उपमा किया गया है। चाहे तो हम दानियल किताब, मेरी याद से ये तो 12 अध्याय का दूसरे वाक्य थोड़ा पढ़ के देखो, दानियल किताब, दानियल। और जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपने नाम धराई और सदा तक प्रभु की सेवा करने वाले लोग आकाश मंडल के तारक का समान चमकेगा। कौन सी वाक्य है? दानियल किताब के 12 अध्याय में है, 13वां। दानियल किताब 12 का तीसरा वाक्य 12 का तीसरा। तब सिखाने वालों की चमक, सब सिखाना वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, आकाश मंडल की होगी। हाँ, और बहुत जो धर्मी बनाते हैं, धर्मी बनाते हैं मतलब सेवा करते हैं, सेवा करके लोगों को धर्मी बनाते हैं, वे सर्वदा की नाई प्रकाशमान रहेंगे। परंतु हे दानियल, आकाश मंडल के तारक का समय चमके करके नहीं लिखा है। एक्चुअली दैट इज अ रॉन्ग ट्रांसलेशन। मलयालम ट्रांसलेशन तो पढ़ के तीसरे वाक्य मलयालम, എന്നാൽ बुद्धिमान लोग आकाश मंडल की प्रभा का जैसा बहुत सारी लोगों को वास्तव में नीति में फिराने वाले लोग तारा का समान। इसका मतलब है ये तारा बोले तो वास्तव में प्रभु की सेवा करने वालों को हमें उपमा किया। प्रभु की सेवा करते हैं तो स्त्री की सिर पर 12 तारा, स्त्री की सिर पर 12 तारा। ये 12 तारा बोले तो वास्तव में प्रवेशमती की कलीसिया की 12 प्रेरित लोग हैं। हमें प्रेज द लॉर्ड। ओ सिर पर है तारा, इसका मतलब है अपस्तोलिक उपदेश का अधीन रहता है स्त्री, अदरवाइज कलीसिया। आमेन। अभी थोड़ा बहुत क्लियर हो गया ना आपको? प्रेज द लॉर्ड। आमेन। 12 तारा बोले तो प्रेज द लॉर्ड वास्तव में 12 प्रेरित लोग हैं कलीसिया की। 12 प्रेरित अपस्तोल प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब है स्त्री बोले तो कौन है? कलीसिया की सिर पर 12 तारा बोले तो अपस्तोलिक उपदेश का नीचे है कलीसिया। इसका मतलब है यीशु मसीह ने जो सिखाया वही वास्तव में प्रेरित लोगों ने प्रेज द लॉर्ड प्रकट किया लोगों को। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारी लोग एक्चुअली प्रेज द लॉर्ड आमेन जो प्रेरित लोगों ने प्रकट नहीं किया बहुत सारी बातें आजकल हो रहा है। नो, आजकल लेडीज पास्टर्स है, बाइबल में लेडीज पास्टर के बारे में लिखा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर बन के पास्टर का ड्यूटी कर रहे, उनको मैं कुछ नहीं बोल सकता, परंतु बाइबल को उपदेश नहीं है, अपस्तोलिक उपदेश नहीं है। अपस्तोलिक उपदेश में पास्टर बनने के लिए योग्य केवल पुरुष लोग हैं। आमीन। आजकल लेडीज पास्टर्स है, परंतु प्रेरितों की उपदेश नहीं है। प्रेरित के समय पर कोई लेडीज पास्टर नहीं था। हमें प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बहुत सारी बातें आमीन आजकल हमें हो रहा है अपस्तोलिक उपदेश का बाहर। आमीन प्रेज द लॉर्ड। परंतु ये वास्तव में बाइबल को उपदेश नहीं है। वो इसका मतलब है कलीसिया अपस्तोलिक उपदेश का अधीन में है। अभी थोड़ा देखो, स्त्री कलीसिया, उसका सिर पर 12 तारा, 12 प्रेरित को उपदेश का अधीन में है कलीसिया। उसकी पैर के नीचे चांद, इसका मतलब हमें प्रेज द लॉर्ड चांद में प्रकाश गिरते हैं। हमें सूर्य से, इसका मतलब है उदय सूर्य यीशु मसीह का प्रकाश मिलते हैं कलीसिया को, तभी कलीसिया प्रकाशित होता है। आमीन प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन।
फिर हम थोड़ा सोचेंगे, हम स्त्री स्त्री क्यों बोला गया? वास्तव में कन्या है यीशु, सॉरी कलीसिया, कलीसिया कन्या है। देखो पढ़ के देखो 2 कुरिन्थी 11 अध्याय का दूसरे वाक्य में क्या लिखा है। 2 कुरिन्थी 11 अध्याय के दूसरे वाक्य में कलीसिया को कन्या बोलते। 2 कुरिन्थी 11 अध्याय का दूसरा वाक्य, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरी धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की पवित्र कुंवारी, पवित्र कन्या, कुंवारियों नहीं, कुंवारी, पवित्र कुंवारी, पवित्र कन्या, कन्याओं नहीं, कन्या, कन्या सिंगुलर वर्ड, परंतु कन्या बोले तो एक नहीं अनेक, अनेक। कन्या बोले तो बाइबल में सिंगुलर उपयोग किया, परंतु वास्तव में अनेक कन्या बोले तो आमीन। प्रवेशमती का वधु बोले तो प्रेज द लॉर्ड, एक ही पुरुष एक ही कन्या, पर एक ही पुरुष यीशुमती, एक ही कन्या बोले तो वास्तव में अनेक लोग हैं। जितने लोग यीशुमती का स्वीकार की और अपन उद्धारकर्ता प्रभु का रूप में, वे सब वास्तव में हमें प्रवेशमती का कन्या है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो स्त्री क्यों बोला गया? कन्या है। आपको मालूम है सभा को बहुत सारी उपमा बाइबल में दिया गया। कुछ हमें उपमा प्रेज द लॉर्ड सभा के बारे में, आमीन, भेड़ों की झुंड, चाहे तो आप यूहन्ना सुसमाचार 10 अध्याय का 16 वाक्य में लिखा है भेड़ों की झुंड। किसको बोलते हैं बारे में? कलीसिया को, कलीसिया को बोलते हैं भेड़ों की झुंड। दूसरा एक उसमें लिखा है हमें परमेश्वर की खेती। किसको? कलीसिया को, कलीसिया को बोलते हैं खेती, परमेश्वर की खेती। आमीन। दूसरे के बाइबल शब्द में लिखा है परमेश्वर के मकान, मकान। किसके बारे में? कलीसिया के बारे में। आमीन। दूसरे में लिखा है आलय, अदरवाइज मंदिर, मंदिर, मंदिर। प्रेज द लॉर्ड, कलीसिया के बारे में। दूसरे कुछ शब्द में लिखा है पवित्र मंदिर, कलीसिया के बारे में। कलीसिया का पवित्र मंदिर, चाहे तो मेरी याद से ये तो पहला कुरिन्थी 3 अध्याय का 16, 17, 18 वाक्य में पवित्र मंदिर बोला है। थोड़ा पढ़ के तो सुनाएंगे। क्या तुम नहीं जानते? ऐसे लिखा है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? परमेश्वर के मंदिर हो। प्रेज द लॉर्ड। क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर की मंदिर हो? तो उपमा बोला जाते हैं सर्कमस्टेंस के मुताबिक, साहचर्य के मुताबिक वास्तव में उपमा बोला जाते हैं। यीशु मसीह के साथ हमारा मंगनी हुआ है। मंगनी हुआ मतलब यीशु मसीह के साथ हमारा एंगेजमेंट हुआ है, एंगेजमेंट। उस विषय में कन्या, प्रेज द लॉर्ड, है ना, उस विषय में कन्या। कोई स्त्री को शादी नहीं करेगा, बालों वाले 2 बच्चे पैदा किए ऐसा बोले तो कोई शादी करेगा? नहीं। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा विवाह कर सकता है, परंतु जो पहला शादी कोई व्यक्ति हमें 3 माह आजकल चलते रहता है, पर नॉर्मल लोग करता नहीं है। इसलिए विवाह निश्चय, एंगेजमेंट हुआ है। इस विषय में कलीसिया कन्या, परंतु इधर लिखा है एक बच्चा पैदा किया है। इधर हम पढ़ते हैं एक बच्चा। ये बच्चा कौन है? ये सब पढ़ेगा। ये लड़का कौन है? हम पढ़ेगा, आज ही पढ़ेगा ये लड़का कौन है। तो एक लड़का पैदा किया है तो बोलते स्त्री। कन्या और स्त्री का डिफरेंस आपको सबको पता है। आमीन। जो पुरुष स्पर्श नहीं की हमें कुछ बातों में, प्रेज द लॉर्ड, हमें वो कन्या बोला जाते हैं। अगर उनके साथ विवाह हुआ, हमें प्रेज द लॉर्ड, आमीन, तो हमें उसको फिर कन्या नहीं बोल सकते। मरिया के विषय में लिखा है जोसेफ मरिया को जानने तक वो कन्या था, उसके बाद बच्चा पैदा हुआ। अभी मरिया को वास्तव में प्रेज द लॉर्ड हम कन्या बोल के कोई फायदा नहीं। उनको वर्जिनिटी कब चला गया? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसका मतलब है हमें प्रेज द लॉर्ड, हमें यीशु मसीह के साथ एंगेजमेंट किया तब बोला गया कन्या है।
इसलिए पौलुस बोलते हैं, मैं पवित्र कुंवारी के समान मसीह का सौंपू। हमारा शादी हुआ नहीं यीशु मसीह के साथ, नहीं हुआ, पवित्र कुंवारी के साथ सौंपू। आमेन। इसलिए एंगेजमेंट हुआ हमारा केवल यीशु मसीह के साथ, इसलिए कन्या। इधर पढ़ते हैं लड़का पैदा हुआ। लड़का पैदा हुआ तो वास्तव में कनिष्या को स्त्री के रूप में उपमा किया गया है। हमें प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात है कि जब जब कलंकित हो जाते हैं, कलंक हो जाते हैं, अपवित्र हो जाते हैं, तभी भी वास्तव में प्रेज द लॉर्ड कन्या नहीं बोल सकते। शादी नहीं हुआ परंतु फिर भी कलंक हुआ, कलंकित हुआ, हमें अपवित्र हुआ, लड़की अपवित्र हुआ, किसी के साथ गलत किया तो भी हम उसको कन्या नहीं बोल सकते। वैसा ही कलीसिया को भी आजकल ऐसा हो रहा है। यीशु मसीह के साथ वास्तव में विवाह निश्चय एंगेजमेंट करके रखा है, इसलिए परिपूर्णता के साथ पृथ्वी पर मसीह का आगमन तक व्यक्ति को रहना है। परंतु आजकल हमें दुनिया का साथ मेल मिला, उसका साथ मेल मिला, गंदगी के साथ मेल मिला, पाप के साथ मेल मिला, ऐसा करते 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 हमें आपको मालूम है, हमें प्रेज द लॉर्ड, हमें यीशु मसीह कदापि हमारा अंदर एक कलंक, अदरवाइज उसको बाइबल कहता है एक क्या बोलते हैं, एक दाग और जुरी, ऐसा लिखा है, दाग और जुरी। पढ़ेंगे थोड़ा, एफेसियंस चैप्टर 5 26-27, एफेसियंस चैप्टर 5 26-27, एफेसियंस चैप्टर 5 26-27। कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक न जूरी न कोई ऐसी। उधर लिखा है ना कलंक ना जूरी। इसका मतलब है यीशु मसीह को सौंपने वाला कलीसिया वास्तव में ना उसमें जूरी होना चाहिए ना उसमें कलंक होना चाहिए। कन्या को ही सौंपते हैं, परंतु आजकल कलीसिया जूरी भी आ चुका है, कलीसिया में कलंक भी हो चुका है। देखो प्रेज द लॉर्ड, आप सरदीस का कलीसिया को देखो, सरदीस की कलीसिया को देखो, प्रकाशित वाक्य, प्रेज द लॉर्ड। वो माइक देना, वो माइक। सरदीस की कलीसिया के बारे में बोल रहा है प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 4 वाक्य में एक शब्द लिखा गया है। पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए कि श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य है जो जय पाए उसे इस श्वेत वस्त्र के। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब है सरदीस की मंडली का आधा से आधा लोग वास्तव में अयोग्य है, उसकी कपड़ा में दाग है। यीशु मसीह बोलते हैं उसकी 3 का 5 वाक्य में लिखा है, उनकी जीवन की किताब में मिटा डालूंगा, उनको मैंने जीवन की किताब से मिटा डालूंगा, ऐसा बोला जाते हैं, जीवन की किताब से मिटा डालूंगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। इसका क्यों? क्योंकि कलीसिया कन्या के रूप से कलंकित होकर आपको मालूम है कलीसिया कलंक कैसा होता है? पवित्र यीशु मसीह का पवित्र लहू से धो के शुद्ध होकर पृथ्वी पर पैसा उसकी महिमा करके परिपूर्णता के साथ रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने चुनाव। ये लोग चलते 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 कभी कभी पैर दुनिया में फिसल जाते हैं, दुनिया का साथ मेल मिलाप करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। दुनिया का साथ मेल मिलाप करके हमें कलंकित हो जाते हैं, दुनिया का साथ शैतानी बातों के साथ
हमें जैविक बातों के साथ हमारा 3 शत्रु है। हमें प्रेज लो, एक शैतान, दूसरा दुनिया, तीसरा हमारा खुद का जड़। ये तीनों के साथ मेल मिलाप करते हैं। हमें प्रेज लो, गलत गलत उपदेश में कलीसिया फंस जाते हैं। आजकल कितनी प्रेज लो उपदेश आ चुका है। सर्वशक्तिमान की कलीसिया, हमारे कलीसिया से हमें कम से कम कुछ लोग उसमें फंस गया। हमें बोलते सर्वशक्तिमान की कलीसिया, यीशु मसीह छोड़ के दूसरे का बता चाइना से आया बोलते। हमें प्रेज लो छू और पता नहीं उसका नाम तक प्रेज लो अपने मुंह पे नहीं आएगा। हमें प्रेज उसके पीछे कुछ लोग चला गया। हमें ये लोग वास्तव में हमें कलंकित हुआ, गलत वास्तव में फंस गया। प्रेज लॉर्ड। पौलुस कहता है मैं जाने के बाद कलीसिया को हमें छीनने के लिए गलत उपदेश लेके कुछ लोग तुम्हारे बीच में से उठेगा, ऐसा लिखा है। मैं जाने के बाद ऐसा लिखा है हमें प्रेरितों की किताबों में। ऐसा हो रहा है ना, हमारे बीच में से उड़ रहे ना। ये आना वाला बात बाहर से नहीं, कलीसिया के अंदर से उड़ रहे। आमीन। कलीसिया कलंकित हो रहे, कन्या के पद से कलीसिया स्त्री के रूप में गिरते जा रहे। इसलिए ये सारी बातों को देख के वास्तव में कलीसिया को स्त्री के साथ बोला गया है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि कलंकित हुआ। प्रभु चाहता नहीं तुम्हारे अंदर कोई कलंक, कोई चुरी आपकी और मेरी जिंदगी में आए। प्रभु नहीं चाहते वो बात। हमेशा एक संपूर्णता, एक परिपूर्णता, एक पवित्रता आई। वास्तव में यीशु हम चाहते हैं, पर हम कभी कभी गिर जाते हैं, हम कलंकित हो जाते, झुर्री आ जाते हमारे अंदर, आत्मीय विषय में झुर्री आ जाते। इस कारण कन्या की अवस्था से हम स्त्री के रूप में गिर जाते। इसलिए इधर स्त्री का हमें कलीसिया स्त्री करके, स्त्री हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें सूर्य उड़ाव स्त्री, पैर में चांद, सिर पर 12 तारा। कलीसिया के बारे में है। अभी स्त्री, इसका पेड़ के अंदर एक बच्चा है। आपका मालूम है प्रेज़ द लॉर्ड, पौलुस कहता है प्रेज़ द लॉर्ड, एक गर्भवती स्त्री का जैसा कलीसिया की अवस्था है। किस लिए मालूम है? कैसे भी करके, आपको मालूम है एक स्त्री अगर गर्भवती हो तो कैसे भी करके बच्चा बाहर आने के चाहते हैं। बच्चा भी चाहते, स्त्री भी चाहते हैं। बच्चा चाहते कैसे भी करके मैं मां का पेड़ के अंदर से बाहर आऊं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। स्त्री भी चाहते। वैसा ही हमें कलीसिया के बारे में प्रेज़ बोला गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, डिलीवरी के लिए पैदा होने वाला बच्चा का समान, प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसे लिखा है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये स्त्री हमें गर्भवती है। आमीन। ये स्त्री एक लड़का पैदा कर रहे हैं। अभी आप सोचेंगे इस लड़का करके क्यों बोला, तो आपको समझने का ये लड़का कौन है। मैं लड़का के बारे में कुछ बात बोल के आज का प्रेज़ पढ़ाई हम बंद करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लड़का बोले तो पुराना नियम के अनुसार लिखा गया है, पेसहा के लिए अर्पण करने वाला हमें बकरा 1 साल की लड़का होना चाहिए, ऐसा लिखा है। हम थोड़ा पढ़ेंगे निर्गमन 12:5। निर्गमन 12:5। तुम्हारा मेमना निर्दोष और पहले वर्ष का नर हो। तुम्हारा मेमना निर्दोष और पहले वर्ष का नर हो। पहला वर्ष 1 साल की नर हो लड़का, बकरा, पेसहा को अर्पण करने वाला बकरा। आपको मालूम है प्रेज़ द लॉर्ड, बकरा, पेसहा, ये सारे बातें यीशु मसीह के साथ उपमा किया गया है। पहला कोरिन्थी 5 अध्याय का 7 वाक्य पढ़ लीजिएगा। उसमें लिखा है प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा पेसहा का बकरा भी काटा गया, वो यीशु मसीह है, ऐसा लिखा है। हाँ, पहला कोरिन्थी 5:7। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध कर कि नया गुंदा हुआ आटा बन जाओ ताकि तुम अखमीर हो, क्योंकि हमारा भी फसल जो मसीहा है बलिदान हुआ है। सो आओ हम उत्सव और आनंद मनाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के बारे में लिखा पेसहा का बकरा। दूसरा लिखा है निर्गमन 13 अध्याय का 12 वाक्य में लिखा है, हर एक लड़का यहोवा के लिए। निर्गमन 13 का 12।
तब तुम में से जितने अपनी अपनी माँ के जेठे हो हाँ। उनको और तुम्हारे पशुओं में से ऐसा हो हाँ। उनको भी यहोवा के लिए अर्पण करना। हाँ। सब नर बच्चे तो सब नर बच्चे को, नर नर नर, नारी नहीं, नर। हाँ, सब नर बच्चे तो यहोवा के हैं। सब नर बच्चा यहो, इसका मतलब नारी नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। यहोवा का अर्पण करने वाला हर चीज नर होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा लेविया किताब पहला अध्याय का 3रा वाक्य और उसके बाद 10वां वाक्य। पहला 3रा वाक्य, लेविया किताब पहला अध्याय का 3रा। यदि वह गाय बैलों में से होम बलि करे तो निर्दोष नर निर्दोष नर नर नर। 10वां, और यदि वह भेड़ों व बकरों को होम बलि चढ़ाए तो बकरों को होम बलि चढ़ा तो निर्दोष नर को चढ़ाए। निर्दोष नर, उधर भी नर, निर्दोष नर। उसके बाद लिखा गया है, अगर इस्राएलियों में से कोई प्रमाणिक बड़े व्यक्ति प्रभु अगर पाप किया तो उसका प्रायश्चित के लिए एक लड़का बकरा को, नर बकरा को हमें अर्पण करना। कौन? इस्राएलियों में से कोई प्रभु लोग पाप किया तो, प्रभु लोग बड़े लोग पाप किया तो नर। लेविया किताब 4 का 22-23। जब कोई प्रधान पुरुष पाप करके अर्थात अपने परमेश्वर यहोवा की किसी आज्ञा के विरुद्ध भूल से कुछ करके दोषी हो जाए और उसका पाप उस पर प्रकट हो जाए तो वह एक निर्दोष बकरा बलिदान करने के लिए ले आए। हाँ, निर्दोष बकरा। ये थोड़ा लंबा जाएगा ये जो स्टडी, इसलिए हम इधर हम बंद करेंगे क्योंकि 1 घंटे से ज्यादा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि लोगों को आजकल 1 घंटे से ज्यादा है तो उनको देखने के लिए नहीं मिलता है। प्रेषित स्तोत्र, क्योंकि उतना तो ताकत नहीं उनका पास लॉकडाउन के कारण। इसलिए मैं इधर बंद कर रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, ये पढ़ाई नेक्स्ट संडे फिर से हम करेंगे लड़का के बारे में। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे प्यारे खुदा, ये सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। स्वर्ग आपका सिंहासन, नृत्य का चरण का स्थान प्रभु, आपका चरणों में बैठकर आपका तुझे आराधना महिमा करने के लिए तूने परमेश्वर कृपा की इस बातों का धन्यवाद करते हैं। आपका हाथ में समर्पण करते परमेश्वर। भाई चलो प्रभु तो कृपा का दया कर प्रभु, हमें हर एक तो आशीष दे परमेश्वर, हर एक बदले वासी को तो आशीष दे। जितना जल्दी हमें करिश्मा में इकट्ठा होने के लिए हमें अवसर दे प्रभु, आपका हाथ में समर्पण करते परमेश्वर। दुनिया में आया हुआ महामारी, हमारे देश में आया हुआ ये महामारी को पूर्ण से छुटकारा देकर प्रभु हमें स्वस्थ कर प्रभु, हमें स्वस्थ कर परमेश्वर। आपका चिन्ह हाथों को बढ़ाइए प्रभु, आपका हाथ में समर्पण करते सारी आदर में मौका दे रहे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं स्वर्गीय पिता, आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का कृपा, पवित्र आत्मा के सहभागिता हमेशा हमेशा हमारे साथ बना रहे। आज दिन का समझ उनका परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे परमेश्वर, आप प्रभु सबका आशीष करें। आमीन।